Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will going to discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2015 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. या ये जो है ये पार्ट थर्ड वीडियो है एंड इस पार्ट थर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 75. ओके, मीन्स टोटल 25 क्वेश्चंस को. तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट जो सेकंड था उसके अंदर मैंने 1 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी करा दिया. तो अगर आपने नहीं देखा है देन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना. ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18 एंड 17 इनके भी पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर लेना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 51. वेट, क्वेश्चन नंबर 51, मैरोब्लास्टिक क्लीवेज इज सीन इन. तो जो मैरोब्लास्टिक क्लीवेज है, ओके, तो क्लीवेज आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक है आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक है आपका मैरोब्लास्टिक क्लीवेज. ओके, होलो मीन्स इक्वल क्लीवेज एंड द मैरो मीन्स द अनइक्वल क्लीवेज. ओके, तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है उसके अंदर जो यॉक की अमाउंट है, ये जो क्लीवेज है यॉक की बेसिस पे जो क्लीवेज है वो टू टाइप्स के होते हैं. ध्यान रखना, यॉक की बेसिस पे क्लीवेज टू टाइप्स के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द मैरोब्लास्टिक क्लीवेज. अगर यॉक की अमाउंट बहुत कम है या फिर मॉडरेट है, ओके, लेस है या फिर मॉडरेट है, तो इस टाइप में इसमें जो क्लीवेज होगा वो होगा आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज. अगर 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 योग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, वेरी हाई है, इस कंडीशन में जो क्लीवेज होगा दैट इज़ द मैरोब्लास्टिक क्लीवेज. नाउ तो यहाँ पे जो क्या पूछा गया मैरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसके अंदर क्या होता है कि जो योग की कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ योल्क इज द हाई. ओके, एंड इट इज़ लीड टू अ पार्शियल एंड इनकम्प्लीट क्लीवेज. सो आप देखो, अगर ये आपका ये एग है, ओके, अगर एग के अंदर यॉक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्लीवेज ऐसे इक्वल हो नहीं पाएगा. मीन्स कैसा होगा, अनइक्वल होगा एंड द पार्शियल होगा, मीन्स ऐसे साइड से हो सकता है, और इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. बाकी के ये जो ऑप्शन है लाइक आइसोलेसिथल, अलेसिथल ना, टीलोलेसिथल, मीजोलेसिथल, इनके भी डिस्कस करते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग बेस्ड ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ यॉक. ओके, तो एग्स टाइप है आपका चार टाइप्स की, अलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड द मैक्रो. देखो, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो. ओके, ना अलेसिथल में क्या होता है, या तो यॉक की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा कम हो या फिर एब्सेंट है. ओके, दैट टाइप ऑफ योल कंडीशन इज एग टाइप इज नॉन एज द अलेसिथल. ओके, एंड ये जो इसकी जो एग्जांपल है वो प्लेसेंटल एनिमल्स है. ओके, ना एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. एंट्रेंस एग्जाम ये जो चार्ट लेके आई हो ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तभी मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ओके, ना सेकंड क्या है आपका तो माइक्रोलेसिसल में क्या होता है कि जो यॉक की अमाउंट है, ओके, तो यॉक की जो अमाउंट है बहुत क्या है, स्मॉल है, बहुत कम है. ओके, ना के बराबर होगी तो अलेसिथल में आ जाएगा, बस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो माइक्रोलेसिथल में आ जाएगा. इसकी जो एग्जांपल है काइनोडर्म, एम्फिएक्सिस, मार्सोपियल्स. ओके, ध्यान रखना. नाउ थर्ड इज द मेजोलेसिथल. ओके, मेजोलेसिथल में कौन आता है, जिसके अंदर यॉक की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, मॉडरेट होती है. तो ये जो है ये एग्जांपल आपका होमोलेसिथल का है ना, इस टाइप की क्लीवेज होमोलेसिथल क्लीवेज होता है. तो यहाँ पे जो माइक्रोलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल में क्या होता है कि जो यॉक की जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड इसका सेकंड नेम क्या है, इसका सेकंड नेम है आपका टीलो. तो यही पूछा गया है कि मैरोब्लास्टिक क्लीवेज किसके अंदर होगा, टीलो लेसिथल के अंदर. क्यों होगा, क्योंकि मैरोब्लास्टिक क्लीवेज किसके अंदर होता है, जिसके अंदर यॉक की कंसंट्रेशन हाई होती है एंड हाई अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन दी टीलोलेसिथल एग. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ब्लास्टोसील इज फॉर्म ड्यूरिंग. तो जो ब्लास्टोसील है आपको पता है कि लाइक गैमेट का फ्यूजन होता है. ओके, गैमेट का फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है. जाइगोट का क्या होता है, क्लीवेज होता है. क्लीवेज होने के बाद एक क्या बनता है, ब्लास्टोमर बनता है. ओके, तो ब्लास्टोमर के अंदर यहाँ पे कैविटी होती है दैट इज नॉन एज द ब्लास्टोसेल कैविटी. ओके, तो ब्लास्टोसेल कैविटी कब फॉर्म बनती है, जब क्लीवेज होता है. किसका क्लीवेज हुआ, जाइगोट का क्लीवेज. जाइगोट के क्लीवेज के टाइम जो ब्लास्टोमर बना उस टाइम ब्लास्टोसेल्स कैविटी फॉर्म होती है. सो यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लास्टोसेल्स कैविटी इज फॉर्म ड्यूरिंग द क्लीवेज डिवीजन. ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट.
नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द मैन बॉडी ऑफ चिक एम्ब्रियो इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो जो मैन बॉडी है चिक एम्ब्रियो की वो किससे बनी हुई, यहाँ जो आपके यहाँ पे नाम दे रखे हैं एपीब्लास्ट, हाइपोप्लास्ट, है ना, सब जर्मिनल कैविटी एंड टॉप लेयर ऑफ यल, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले चीज़, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो चीज़ देखिए। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लो ये ब्लास्टुला है। ओके, सपोज कर लो ये ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला की जो आउटर कवरिंग होती है, ये दिख रहा है आपको आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं टोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोपोब्लास्ट। एंड ये क्या बनाती है, ये बनाती है प्लेसेंटा। ओके, नाउ इसकी जो अंदर है दैट इज द इनर मास सेल। क्या है, इनर मास सेल। एंड इनर मास सेल को अगेन जूम करेंगे। ओके, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका इनर मास सेल का है। नाउ तो इसकी भी ऊपर वाला जो है दैट इज द एपीब्लास्ट। क्या है, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड आपका जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट क्या फॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, सो ये तो एलिमिनेट हो गया। हाइपोब्लास्ट क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बना रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, मैन बॉडी ऑफ चिक एम्ब्रियो, मैन बॉडी पूछी गई है। एंड यहाँ पे देखो एपीब्लास्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियो। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके अंदर होता है, ये बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स के अंदर होता है, तो ध्यान रखना। Now question number 54, the blastopore of amphibian embryo become in future the। ओके, जो ब्लास्टोपोर होता है या तो एनस बनाता है या फिर माउथ बनाता है ना। ये जो ड्यूटेरस टर्म्स है ना, ये आपको पता होगा ये टर्म्स। जो एम्फीबियंस के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वो बनाता है फ्यूचर के अंदर एनस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, ड्यू टू इंटर्निंग of the cell sheet during gastrulation in frog embryo a cavity is formed। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, ओके पूरा क्वेश्चन पढ़ता है। कैविटी इज फॉर्म, तो कैविटी इज फॉर्म व्हेन दे ग्रो इन साइज एज अ गैस्ट्रुलेशन प्रोग्रेस द कैविटी दस फॉर्म इज नॉन एज। यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के टाइम जो कैविटी बनती है उसका पूछा गया है कि वो क्या बना, उसको क्या बोलते हैं ना। देखो ये आपका ब्लास्टोमा। ओके, एंड इसके अंदर क्या होती है, ब्लास्टोसिल कैविटी होती है। ओके, फिर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आती है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के टाइम क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये ऐसे अंदर साइड इन वेजिनेशन, ये इन टर्निंग ऑफ सेल शीट है ना, ये अंदर साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप में। लाइक ये तो कैविटी है, ये इस टाइप में ऐसे अंदर जाना स्टार्ट होगी। फिर ऐसे से करके क्या होगा कि वेट, ये सेल ये ऐसे बन जाएगी है ना। देखो ये तो ब्लास्टोसिल कैविटी ये रही, बट यहाँ पे एक और न्यू कैविटी जनरेट हो गई दैट इज नॉन एज द आर्कियन टेरन। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट। नाउ तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये डेवलपमेंट बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। तो मैंने जो मेरी सिलेबस वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, उसके अंदर जो जो टॉपिक्स है आप अच्छे से देख लेना। ओके, नाउ ड्यू टू अ जीन म्यूटेशन ऑफ हाइंड लिम्ब डेवलप इन अ प्लेस ऑफ फॉर लिम्ब। तो यहाँ पे जीन म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हाइंड लिम्ब है वो डेवलप हो गया इन द प्लेस ऑफ फॉर लिम्ब की जगह हाइंड लिम्ब डेवलप हो गया इन द एनिमल सच एज द ट्रांसफॉर्मेशन इज टर्म एज। इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो जो होम्योटिक उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये अगेन क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी से। होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन इसका मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ ऑर्गन इन विच डेवलपमेंट ऑर्गन इज चेंज टू दैट अनदर। ओके, मीन्स जिसका फैट चेंज हो सकता है। लाइक यहाँ पे क्या बनना था, यहाँ पे 4 लिम्ब बना था है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिसका फैट चेंज होता है उसको हम बोल सकते हैं होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 लिम्ब बनना था। ओके, बट उसकी जगह क्या जीन म्यूटेशन हुआ एंड क्या बन गया आपका हाइंड लिम्ब बन गया। मतलब क्या हुआ, उसका जो फैट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। फैट चेंज हो गया, उसकी जगह दूसरा ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। तो यही होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसफर होगा इन विच डेवलपमेंट ऑफ फैट ऑफ ऑर्गन, जो फैट डेवलप हो रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया इनटू द अनदर है ना। कि 4 लिम्ब बन रहा था एंड इसका पूरा फैट चेंज हो गया। मीन्स इसका फ्यूचर क्या था, इस सेल का फ्यूचर क्या था, 4 लिम्ब बनाने का था, बट इसका जो फैट है वो म्यूटेशन के कारण चेंज हो गया और क्या बनाने लग गया, हाइंड लिम्ब बना दिया। ओके, मीन्स फैट चेंज हो गया
तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, so option number 4 correct. Now question number 57, which the polarity of oocyte in Drosophila is set by a group of gene is known as. तो यहाँ पे जो oocytes की जो polarity है ना, जो polarity है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है आपका मैटरनल जीन. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये जो ड्रोसोफिला है उसका डेवलपमेंट के बारे में आप अच्छे से देख लेना, उसके अंदर कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं. तो ये पूरा का पूरा आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस है. तो आप एक काम करना, जो पाथफाइंडर बुक है ना, पाथफाइंडर लाइफ साइंस की जो पाथफाइंडर आती है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ की बुक है उसमें जो डेवलपमेंट बायोलॉजी वाली यूनिट है उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है ना. एमसीक्यू भी उसकी बी पार्ट्स में आते हैं, सीएसआई के अंदर बी पार्ट्स के अंदर आते हैं. तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ओके, अगर आपके पास पेपर का पीडीएफ नहीं है देन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविस अकेडमी. वहाँ पे एमसीक्यू की आपका बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द थिकन एक्टोडर्म लेयर ऑफ अ टेट्रापोड लिम्बर्ड इज टर्म एज. तो यहाँ पे क्या होता है कि टेट्रापोड, यहाँ पे जो मीजोडर्म सेल्स होती है एंड यहाँ पे क्या होता है बाहर वाली सेल होती है एक्टोडर्म. ओके, तो इस कंडीशन में ये मीजोडर्म सेल है, ये इसको इंड्यूस करते तो यहाँ से धक्का लगाते हैं, ऐसे समझो. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बाहर वाली एक्टोडर्म है वो इस टाइप जैसे परफेक्ट टाइप की हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पे ये जो एक लेयर का फॉर्म करेगी दैट इज़ अ थिकन एक्टोडर्म लेयर ऑफ टेट्रापोड. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपिकल एक्टोडर्मल रीज. ये इस टाइप का रीज बना लेंगे. ओके, इस पोर्शन को बोलेंगे AER से डिनोट करते हैं. ये अगेन आपका लिम्ब जो आपका है ये लिम्बर्ड्स उसका टेट्रापोड्स के बारे में तो आप अच्छे से देख लेना. ओके, तो ये भी इसकी भी एमसीक्यूज आपको पाथफाइंडर के अंदर मिल जाएंगे. Now question number 59, the transition from the larval stage to adult stage is termed as. Transition means देखो आपको पता है कि जो भी इंसेक्ट होता है पहले एग बनाता है ना. एग से क्या होता है? लावा. एग हैच होता है, लावा निकलेगा एंड लावा हैच होगा तो क्या निकलेगा? प्यूपा. नहीं, लार्वा हैच तो ना होगा. लार्वा फिर अपना मीन्स अपने इनएक्टिव करेगा अपने आप को, तो किस में कन्वर्ट होगा? प्यूपा. ओके, एंड प्यूपा फिर जब भी ये फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो होगा एडल्ट में. ओके, लाइक एग है, एग जैसे ही हैच होगा उसमें से लार्वा निकलेगा. लार्वा फिर अपने आप में मेटामॉर्फोसिस करेगा, फिर वो प्यूपा थोड़ा बहुत करेगा, मीन्स वो प्यूपा स्टेज बहुत सारा खाना खा लेगा, प्यूपा स्टेज के अंदर इनएक्टिव रहेगा. इनएक्टिव रह के वो मेटामॉर्फोसिस और अपने आप में लाइक अगर बटरफ्लाई है तो वो प्यूपा स्टेज में जाके क्या करती है? विंग का डेवलपमेंट है ना, जो भी सूडोलैक्स है वो डिसअपेयर हो जाते हैं एंड फिर जो फेवरेबल कंडीशन आती है वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है. मीन्स प्यूपा स्टेज से वो उसकी लेयर निखर जाती है एंड वो किस प्यूपा से इमर्ज आउट हो जाती है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ट्रांजिशन पूछा गया है. तो इस टाइप की जो ट्रांजिशन है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ओके, एंड किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस है? ये मैंने जो बताया वो कंप्लीट है. अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है. ओके, तो देख लेना उसको. सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट. नाउ इफ़ अ हाइड्रा इज कट इनटू 2 पीस. अगर कोई हाइड्रा है ना, हाइड्रा को जानते होंगे अच्छे से, इस टाइप का दिखता है. अगर हाइड्रा को मैं 2 पीस में कन्वर्ट कर दूँ, तोड़ दूँ, ऐसे काट दिया. ओके, एक पीस ऐसा रहेगा एंड दूसरा पीस कैसा होगा? इस टाइप का होगा. ओके, नाउ सच रीजनरेशन इज कॉल्ड एज. देख बहुत पीसेस रीपैटर्न, दोनों के दोनों पीस क्या हो गए? वापस आ जाएंगे. आपको पता है कि हाइड्रा में रीजनरेशन होता है. लाइक यहाँ पे कटा, यहाँ पे ये, तो इस टाइप में मैंने कट लगाया, ये वाला पोर्शन भी वापस आ गया एंड ये वाला पोर्शन भी वापस आ गया. मीन्स दोनों पोर्शन वापस आ जाते हैं. सो 2 आपको कितने, एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा मिल गए? 2 हाइड्रा मिल गए. इस टाइप की रीजनरेशन को क्या बोलते हैं? तो इस टाइप की रीजनरेशन को बोलते हैं हम मॉर्फोलैक्सिस. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट. एक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है दैट इज द एपीमॉर्फोसिस. इसके अंदर क्या होता है? लाइक छिपकली देखी, छिपकली की पूंछ देखी होगी, लिजर्ड की आपने पूंछ देखी होगी. तो अगर वो उसकी टैल, लिजर्ड की अगर टैल अगर आप कट कर दो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लाइक ये लिजर्ड है ना, ऐसे समझो ये लिजर्ड, इसकी टैल है. ओके, इसका जब इमरजेंसी कंडीशन में वो क्या करती है? अपनी टैल को हटा देती है, डिटैच कर लेती है. तो टैल यहाँ पे एंड
उसका आधा पोर्शन यहाँ पे, ओके। तो क्या यहाँ पे जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या वापस छिपकली बनती क्या पूरी? नहीं बनती है ना। ओनली क्या बनता है, उसकी जो बॉडी है उसके पीछे से टेल जरूर निकल जाएगी, बट टेल से पूरी बॉडी नहीं बनती है। तो इस टाइप की रीजनरेशन को क्या बोलते हैं? एपीमॉर्फोसिस, ओके। ध्यान रखना दोनों में बेसिक डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, मॉर्फोलो एक्सिस में क्या है कि दो जितने पार्ट्स डिवाइड हुए उतना पूरा बॉडी जनरेट हो रही है, बट एम्फीमॉर्फोसिस में क्या है, ओनली एक ही बॉडी डेवलप हो रही है, ओके। तो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस रेगुलेट सिक्रेशन प्रोलैक्टिन, ओके। ऐसा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है एंड प्रोलैक्टिन को रेगुलेट करता है? प्रोलैक्टिन को रेगुलेट इन द सेंस कि उसको इनहिबिट करता है, ओके। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर हार्मोन है प्रोलैक्टिन को करने के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट इज द डोपामाइन, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट। नाउ विच हार्मोन कंट्रोल द रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर पास्चुरेशन? तो यहाँ पे जो मिल्क रिलीज होता है ना, जैसे ही बेबी बर्थ होता है ना, जैसे ही बेबी बर्थ होता है तो फीमेल के अंदर मिल्क का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में उसकी बहुत बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ओके। तो जो हार्मोन है दैट इज नॉन एज द ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का 2 वर्क होता है, ओके। पहला वर्क तो क्या है कि जब भी बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो होता है, ओके। एंड सेकंड क्या होता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मीन्स होता है मिल्क का प्रोडक्शन होना। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट। नाउ बल्क ऑफ एंड्रोजन इन द टेस्टिस इज प्रोड्यूस बाय, तो यहाँ पे किसके थ्रू होता है, दैट इज द लीडिंग सेल्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ हार्मोन रिक्वायर फॉर मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन्स रिक्वायर होते हैं? तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, ओके। ये जो हार्मोन्स है 6 हार्मोन्स ये प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होते हैं। एक है आपका एससीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स, एक है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन्स एंड ऑक्सीटोसिन्स, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है देखो, प्रोजेस्टेरॉन दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका होता है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच ग्लैंड इज एसोसिएट विद एडिसन डिजीज? अगेन एडिसन डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना एडिसन डिजीज क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है। तो एडिशन एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो सिक्रेट करती है एडिशन डिजीज क्या एक डिसऑर्डर है, ओके। और किसकी वजह से होती है कि जब आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है वो इनइक्वल कंडीशन में कर रही है, मीन्स इनफ प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एडिशन डिजीज क्रिएट हो जाती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड एसोसिएट है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। नाउ 66, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो एल्डोस्टेरोन किसके थ्रू सिक्रेटेड हो रहा है? तो एल्डोस्टेरोन की कुछ प्रॉपर्टी है। एल्डोस्टेरोन इज द मैन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, क्या है ये आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स है, ओके। एंड इट इज़ द स्टेरॉइड हार्मोन। ध्यान रखना स्टेरॉइड हार्मोन है, बहुत सारा पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, कैसा है। नेचर आपको हर एक हार्मोन्स का पता होना चाहिए, ओके। नाउ तो स्टेरॉइड हार्मोन है प्रोड्यूस बाय जोना ग्लोमेरुलसा, ओके, ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन दी एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ पे जो जोना ग्लोमेरुलसा है वो सिक्रेट करती है। सो ऑप्शन नंबर 1 होता है आपका करेक्ट। एंड इसका रोल क्या है? इसका रोल है असेंशियल फॉर सोडियम कंजर्वेशंस इन द किडनी, ओके, एंड सलाइवा, स्वेट ग्लैंड्स एंड द कॉलन। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 1 करेक्ट। Now, question number 67. Ovulation occur during which stage of estrus cycle in the rat? तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, बिकॉज प्रो एस्ट्रस होगा या फिर एस्ट्रस होगा। मैक्सिमम जो मेरे साइड से जो आंसर है दैट इज़ द एस्ट्रस, ओके। बट इस ग्राफ को अगर रीड करें तो देखो ओव्यूलेशन यहाँ पे किस कंडीशन में हो रहा है, प्रो एस्ट्रस में हो रहा है, ओके, प्रो एस्ट्रस में हो रहा है। तो इसको आप एक बार देख लेना, जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, डायबिटीज इन
डायबिटीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो आपका डायबिटीज़ इंसिपिडिस है वो किसकी डेफिशिएंसी के थ्रू कॉज होता है, तो ये जो डायबिटीज़ है इज कॉज बाय लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज द एडीएच, एंड एडीएच को हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन है। सो ऑप्शन नंबर क्या है आपका फोर्थ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, एपिनेफ्रिन इज सीक्रेटेड बाय, तो एपिनेफ्रिन को हम क्या बोलते हैं, एड्रेनालाइन बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, दैट सीक्रेटेड मेनली बाय मेडुसा ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, नॉट अ कॉर्टेक्स, ध्यान रखना मेडुसा, तो मेडुसा के थ्रू होता है। सो ऑप्शन नंबर वही है कि आपका एड्रेनल ग्लैंड करती है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड राइज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ध्यान रखना राइज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, कॉलेड इज द फाउंड इन विच ग्लैंड, तो यहाँ पे जो कॉलेड इस टाइप का होता है, लाइक ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना, सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होता है। कैसे देखो, थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉलिकल्स बन रखे हैं। ओके, ये फॉलिकल्स क्या है, ये आपका कॉलेडल है, इज फाउंड इन ग्लैंड, तो आपका ये सेकंड यहाँ पे आंसर होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका आंसर, थायराइड ग्लैंड। 41, ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर इन बायोसिंथेसिस ऑफ, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। मैंने आपको बोला था जो मेलेनिन है एंड मेलाटोनिन, इन दोनों के प्रिकर्शन याद रख देना। मीन्स प्रिकर्सर क्या होता है, जो सबसे पहला चीज़ होता है उसके थ्रू ये सीक्रेट बनता है। ओके, उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। ओके, एंड ये किसकी बायोसिंथेसिस में किसका प्रिकर्सर है, ये आपका प्रिकर्सर है, दैट इज अ मेलाटोनिन। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। एंड मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है ना, स्लीपिंग साइकिल्स को। नाउ इसके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, या कैल्सिटोनिन दे रखा उसके फंक्शन भी पूछे जाते हैं, तो सबकी सारे हार्मोन्स के फंक्शंस एक बार अच्छे से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ, तो किसके कंट्रोल में हेल्प करता है, दैट इज द एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, पैरस इंटरमीडिया सीक्रेट्स, तो आपका जो पैरस इंटरमीडियस है दैट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एडनो हाइपोफाइसिस इज द पैरस इंटरमीडिया। ओके, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ MSH, what is the mean by MSH, that is the melanocyst stimulating hormones। ओके, एंड एंडोर्फिन, तो ये जो है ये दो हार्मोन्स की सिंथेसाइज करती है, दैट फर्स्ट इज द MSH, ओके, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकंड इज द एंडोर्फिन। ओके, जो MSH होता है MSH होता है दैट इज द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेलेनोट्रोफिन भी बोलते हैं या फिर इंटरमीडियन भी बोलते हैं। देखो मेलेनोट्रोफिन दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर, सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होता है करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज सीक्रेटेड बाय, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है किसके थ्रू सीक्रेट होता है, वो आपकी सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ आपका करेक्ट। Now 75, hormone evolve in parturition is, ओके, अगेन क्वेश्चन आ गया, ये पीछे जो मैंने स्लाइड बताई थी उसके अंदर बताया था आपको, यहाँ पे कौन सा हार्मोन इवॉल्व होता है, दैट इज द कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट। ये दो रोल प्ले करता है, अगेन बता रही हूँ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वूम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये है उसको, एंड सेकंड इज द लैक्टेशन। तो यहाँ पे पार्चुरेशन का मीन्स क्या होता है, बेबी बर्थ करना। ओके, तो उस टाइम कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो ये वाला हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ऑक्सीटोसिन, सो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होता है करेक्ट। तो इसी के साथ हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। ओके, इस वीडियो के अंदर 25 हो चुके हैं, मीन्स 1 to 75 मैंने डिस्कस कर दिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। ओके, तो मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो। ओके, एंड साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि ये जो कुछ MCQs आप क्या करो, अगर आपको टाइम मिले तो आप पाथफाइंडर की जो MCQ बुक है उसको भी एक बार सॉल्व कर लो, इसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी सॉल्व करो ना, पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, वो आपके काम की नहीं इतनी, ओनली डेवलपमेंट बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बताए मैंने, है ना। लाइक पहला टॉपिक मैंने जो पार्ट सेकंड उसमें क्या बताया था, फर्टिलाइजर वाला टॉपिक बताया था, वो मिल जाएगा सी अर्चिन का एंड ह्यूमन का भी। ओके, एंड यहाँ पे क्या टेट्रापोड्स का वाला टॉपिक है वो भी मिल जाएगा,
एंड कौन सा है ना, यहाँ देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 4-5 टॉपिक्स है, तो वो आप उसके अंदर से एमसीक्यूज अलग से बना रखे होते हैं, तो आप चेक कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।